दोस्तों आज हम एलएलबी का जो एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडी उसको पढ़ेंगे। देखिए आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो हंसते भी हैं और पढ़ते भी हैं। और जो लोग जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं और समझते हैं कि यार ये कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास। और उसके बाद वो कुछ सोचते नहीं है, हर बात को समझते हैं कि सुबहान अल्लाह जैसे लोग कहते हैं। तो ठीक है, तो इसको पढ़ना, समझना और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो दो सवाल है आज के उसको मैं पढ़ूंगा भी सही, समझाऊंगा भी सही, लेकिन दोनों ख्याल आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाले और एक अदरवाइज वो भी आपसे थोड़ा थोड़ा उस पर बात करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगी। हम स्लाइड से चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप कमेंट भी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलते हैं हम अपने स्लाइड पे। देखें स्लाइड हमारे पास आ गई है, हमारी शीट आ गई है जिसकी हमने तैयारी करी है। देखें ये है पार्ट 1 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये आपका जो पार्ट 1 से मुराद ये है कि जो आपका सेमेस्टर 1 है उसमें इसकी जो क्लास है या इसका जो सब्जेक्ट है वो मौजूद है और उनको ये पढ़नी है जो आपके एलएलबी के 4 ईयर प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारे पास जो इसका सवाल जो है ये हर सूरत में आता है, आपको याद होना चाहिए। अगर इनको नहीं समझेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। सबसे पहले आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पहले तो आइडियोलॉजी है क्या, उसके बाद हम पाकिस्तान पे आते हैं। तो आइडियोलॉजी मीन्स ए सेट ऑफ बिलीफ, मतलब है कि आपका बिलीफ, कोई आपका ख्याल एंड प्रिंसिपल, उसके रूल भी होते हैं, जाहिर सी बात है, दैट गाइड नेशन पॉलिटिकल सोशल एंड मॉरल लाइफ। अब ये तो है आपकी आइडियोलॉजी जिसको हम समझते हैं कि एक आइडियोलॉजी, हर किसी की आइडियोलॉजी होती है, पॉलिटिशियंस की आइडियोलॉजी होती है, ख्यालात होते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर जो इज़म है उनकी एक आइडियोलॉजी है, ख्यालात हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आइडियोलॉजी है क्या। ये सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल और बिलीफ है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, हम आगे पढ़ते हैं। द आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल। ये क्योंकि हम शुरू से लेकर कह रहे हैं कि ये एक इस्लामिक रियासत है, कितनी है ये क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है। लेकिन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल व्हिच गिव मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ए सेपरेट आइडेंटिटी। हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक सेपरेट आइडेंटिटी दी है जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल बेस करती है। ठीक है, ये है आपका लिटरेचर जो आपको कहता है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि आप सोचें हम कितना इस्लामिक हैं और कितना इस्लामिक प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं और कितने हम सेपरेटली आइडेंटिटी, हमारी जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो कायम और दायम है। ठीक है ना, हमारे पास मुसलमान कोई एक मुल्क नहीं है। तो इसको भी जरा देखिएगा और समझिएगा। Basis of Pakistan ideology. The ideology of Pakistan rests on Islam is a complete code of life. इसमें तो कोई शक ही नहीं है, हर मुसलमान कहता है कोड ऑफ लाइफ है। उसकी इम्प्लीकेशन कितनी है जो आपको पता है। हम सब जो है हमारे पास दूसरे नंबर पर हज सबसे ज़्यादा होते हैं और इस मुल्क में जो लोग हैं वो हाजी हैं सबसे ज़्यादा, उम्रा पहले नंबर पे करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो इंडेक्स है मोरल और करेक्टर के हवाले से वो हम जो है बॉटम में है। तो बहरहाल, लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान जो बिलीव करता है जो लिटरेचर में, वो ये है कि उसकी आइडियोलॉजी ये है कि इस्लाम इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। उसके बाद टू नेशन थ्योरी। अब ये टू नेशन थ्योरी क्या है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कम्युनिटीज हैं। हालांकि हिंदू के अलावा क्रिश्चियन और हमारे पास बहुत सारे और भी यहाँ पे लोग थे, वो भी यहाँ से भागे। मुसलमान और यहाँ पर पारसी थे, क्रिश्चियन थे, तकरीबन वो जो थे पहले वो सारे के सारे सिख भी थे। सिख भी अपना आपको हिंदू नहीं कहलाते। तो लेकिन टू नेशन थ्योरी है कि हमारे पास मुसलमान और हिंदू दो सेपरेट नेशंस हैं और उनका जो सोशल जस्टिस है ये बिल्कुल जो हमारा इस्लामिक निज़ाम है सोशल वो अलग है। इक्वलिटी है, हम बहुत ही इक्वलिटी पे बिलीव करने वाले लोग हैं और हमारे पास फ्रीडम भी है। तो ये इनफैक्ट टू नेशन थ्योरी का एक ख्याल था। ठीक है,
A two-nation theory, he states that the Muslim and Hindus are two separate nations with different religion, culture, ट्रेडिशन एंड सोशल सिस्टम। ठीक है, ये आपको टू नेशन थ्योरी बताती है, जो मैंने आपको अर्ज किया। ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे ये एक सवाल है जो क्रिटिकल थिंकिंग वालों के लिए, कि हम और हिंदू तो मुस्लिम सेपरेट हैं, यकीनन लोग जो समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप इसको अदरवाइज भी अगर क्रिटिकली देखें तो क्या हम सिर्फ मुसलमान और हिंदू ही आपसे सेपरेट हैं, या कुछ जो हमारे पास डिफरेंट अक़वाम हैं, या थी पहले हमारे पास बंगालीज थे तो वो मुसलमान थे, वो क्या हमारे जैसे थे? हमने तो उनको भी अपना जैसा नहीं समझा। तो लेकिन ये थ्योरी हमारा बहुत काम आई, जो पाकिस्तान बना उसके लिए मुसलमानों ने समझा हमारा मुल्क बन रहा है, तो आज वो भी रिग्रेट कर रहे हैं, जो जिन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, तो आज रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बहरहाल जैसे यहाँ पर अल्ताफ हुसैन ने कहा और बाकी लोगों ने कहा कि मुसलमान की स्टेट बन गई, तो उसका जो ये क्रिटिकली की बात कर लो, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करूं, कुछ लोगों का ख्याल है, मैंने कहा कि आप जब वकील बनेंगे तो यू हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, उसमें एग्जम्पशन कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि अगर ये बंटवारा नहीं होता तो शायद मुसलमान की ताकत बहुत ज़्यादा होती, और आज इंडिया में जो कुछ हो रहा है तो हम मुसलमान होते तो हमारी ताकत रहती, क्योंकि मुसलमानों ने तो वहाँ पे रूल किया। लेकिन इसने बड़ा काम किया, टू नेशन थ्योरी, सबको अटैक किया पाकिस्तान ने, और सारों ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी अपनी जो है वो कोशिश की। ठीक है, अब की डिफरेंसेस इंक्लूड रिलीजन, यकीनन रिलीजन डिफरेंट है, लॉज डिफरेंट है, कल्चरल डिफरेंट है, वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो आप सिर्फ रिलीजन को ही डिफरेंट पाएंगे, बाकी तो तकरीबन चीजें हमारी सेम है, कोई ए सच डिफरेंस नहीं है। लॉज तो जाहिर सी बात है, जो भी स्टेट का होता है वही चलता है। कल्चर आप देखें तो ए सच डिफरेंट, हर खित्ते का अलग होता है, खित्ते का कल्चर तो अलग हो सकता है, लेकिन हिंदू और मुसलमान का कल्चर आप देखें, अगर आप सिंध की मिसाल दें तो मुझे तो कोई इनमें फ़र्क नहीं लगता, बिल्कुल ऑलमोस्ट कल्चर सेम है। सारे उसी शाह अब्दुल लतीफ़ को मानते हैं, सारे उसी सूफियानों को मानते हैं, सारे वही उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ए सच खाने भी वही खाते हैं ऑलमोस्ट, और कुछ गोश्त खाते हैं कुछ नहीं खाते, वो तो मुसलमान भी नहीं खाते। तो बहरहाल कोई ए सच फर्क नहीं है वे ऑफ लाइफ में। हाँ, रिलीजन का यकीन, रिलीजन उनका डिफरेंट है, मुसलमानों का डिफरेंट है। इसको बहुत कुछ इस पे लिखा गया है कि हमारा रिलीजन उनसे बहुत अच्छा है और बहुत हम उनसे सुपीरियर है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है उनको पाकिस्तान के कल्चर और रिलीजन को बहुत अट्रैक्ट किया। द थ्योरी became the foundation of this theory, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये थ्योरी ये फंडामेंटल है, इसके लिए पाकिस्तान बना कि ये मुसलमानों की एक अलग रियासत बन रही है और यहाँ पर मुसलमानों को राइट मिलेंगे, तो हम पाकिस्तान बनाएंगे, तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा और इस्लाम होगा, तो ये इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना। अब रूल, अच्छा ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये भी क्रिटिकल लोगों के लिए है। ये सारे जो इस्लामिक मुल्क बना रहे थे, जो लोग इस्लामिक मुल्क बना रहे थे, वो सारे सेक्युलर लोग थे, जैसे कायदे आज़म, जैसे चाहे आप अल्लामा इकबाल को भी आप डाल दें, ये सारे सेक्युलर लोग थे। उस वक्त जो रिलीजियस लोग थे वो सारे के सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, काम कोई किसी को कंट्रोवर्शियल करना, लेकिन किताबों में मैंने तो लिख दिया है, वो तो मैं कोई बड़ा हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं तो एक उस्ताद हूँ, लेकिन वो सारे के सारे इस जो इस्लामिक टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ थे। वो पाकिस्तान को कहते थे नापिकिस्तान, और कायदे आज़म को कहते थे कुछ काफर आज़म, कुछ इस तरह की बातें करते थे जो बिल्कुल इस ख्याल। लेकिन वो लोग जो सियासतदान थे उन्होंने ये आइडिया दिया टू नेशन थ्योरी को, उनको पता है कि लोगों को, देखें जो लोग होते हैं ना, उनको तो ये वो तो सुभान अल्लाह वाले होते हैं, वो तो सिर्फ अल्लाह अकबर वाले होते हैं, समझे ना समझे कोई भी बात करें तो वो इस तरह लबेक लबेक कहते हैं, उनके पास ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, वो तो जो लिखा होगा वो समझेंगे, जो कहा होगा वो समझेंगे, ठीक है ना, वो आगे नहीं सोचते। तो इसी तरह मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं कि उस वक्त जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे, हमारे पास मौदूदी साहब वो भी खिलाफ थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के जो रिलीजियस लोग थे वो खिलाफ थे, ठीक है। लेकिन जो सेक्युलर लोग थे उन्होंने मजहब के नाम पे पाकिस्तान बनाया। तो ये एक तरह की एक सियासत थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ये नुक्ता भी है कि जो सेक्युलर लोग थे वो इस्लाम की बात कर रहे थे,
जो शराब पीते थे वो इस्लाम की बात कर रहे थे, और जिनका कोई वे ऑफ लाइफ कोई इस्लामिक नहीं था इतना, वो पाकिस्तान की बात करते। मैं लीडरान की बात कर रहा हूँ, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा। और जो सबसे ज्यादा रिलीजियस थे, जो सबसे ज्यादा मजहबी लोग थे, वो कहते थे नहीं नहीं हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान बनेगा हम डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक नुक्ता है, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास हम कोई मोटिवेशन नहीं है हमारी, ना कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, ना कोई हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि बच्चों को बात समझ में आ जाए, बच्चों को बात दोनों आइडियाज ख्यालात समझ में आ जाए कि जो आजकल जैसे किताब लोगों ने लिख दी है, जैसे वसीम अहमद साहब ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, इसके अलावा जो हमारे पास आयशा जलाल है उसने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत इश्तियाक अहमद ने किताबें लिखी है, आप पढ़े, परवेज रूद भाई ने तारीख पे किताबें लिखी है, वो आप पढ़िए तो आपको आइडिया हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा। जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, ये सारी बातें मैंने वहां से पढ़ी है, मैंने वहां से सीखी है। ठीक है ना, कम से कम उनके लेक्चर सुन सुन के मुझे पता चला है, कुछ किताबें भी पढ़ी है, उनमें ये ख्यालात मौजूद है, आर्टिकुलेटेड है बिल्कुल दोनों ख्याल, कि हमारे हम क्या कर रहे थे, और इनका जो हमारे पॉलिटिशियंस था उनका एजेंडा क्या था, और हमारे जो रिलीजियस लोग थे उस वक्त उनका ख्याल क्या था। तो ठीक है, चलते हैं आगे। 4 नंबर नुकता है हमारे पास, रोल ऑफ इस्लाम। देखिए, जब कोई मजहब की बात आती है तो वो सारे अच्छे हैं, मैं खुद बीइंग मुस्लिम समझता हूँ कि इस्लाम जैसा तो, हमारा मजहब जैसा तो कोई है ही नहीं। ठीक है ना, ठीक है, रोल ऑफ इस्लाम, Islam provides equality of mankind, justice and rule of law, brotherhood, moral and ethical values. Qaid-e-Azam emphasized that Pakistan would be a state of the Muslim could live according to Islamic principle. ठीक है, कायदे-आज़म खुद इस्लामिक प्रिंसिपल पर कितना बिलीव करता था, उसकी तारीख पढ़िए। पिछले दफ़ा एक हमारे राइटर हैं मिस्टर इल्ताफ, उसने अपना जो डॉक्टर परवेज रूद भाई का एक प्रोग्राम चलता है इस्लामाबाद में, बैठकर सवाल किया उसको कि कायद-ए-आज़म साहब जो कहते थे कि ये मुल्क जो है ये मुसलमान और इस्लामिक प्रिंसिपल पे बने, तो वो खुद कितने थे, तो उन्होंने उनके बारे में बात बताई कि वो किस तरह उनकी जिंदगी थी। तो ये सारे के सारे लोग, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इन्होंने जनता को इस्तेमाल किया, लोगों को इस्तेमाल किया। ये मजहबी चीजें और ये पैट्रियोटिज्म वाली चीजें, ये सारी की सारी जो होती है ये अवाम के लिए होती है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं। तो अवाम को जो है वो इस तरह का जो है वो रंग दिया गया। अब आप देख लीजिए, हम जैसे ये हम अभी भी कितने पाकिस्तान के जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल चलते हैं, हमारा सारा का सारा निज़ाम जो है वो ज़कात पे उस पे चलता है, अपना इंटरेस्ट पे। ठीक है ना, तो कितने हम इस्लामिक प्रिंसिपल पर चलते हैं, शुरू से लेकर अभी तक कितना चल रहे हैं वो आप खुद ही देख लें। ठीक है, लेकिन ये बात अवाम में जो है ना वो करनी है, क्योंकि अवाम इसको फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं, रोल ऑफ लीडर्स। अल्लामा इकबाल साहब gave the idea of the separate Muslim homeland, इलाहाबाद एड्रेस 1930। अच्छा, इसमें अल्लामा इकबाल साहब का एक लेटर भी अभी मौजूद है, सर्कुलेट कर रहा है वहां पे। उसने कहा हुआ है, आप देखेंगे ना कि ऐसे जैसे ये क्राफ्ट की गई है सारी की सारी हमारी ये जो पाकिस्तान स्टेट, ये उसमें अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने कोई किसी किस्म का कोई होमलैंड की बात नहीं की थी, सेपरेट मुसलमान के सूबे की बात की थी, ऐसी कोई बात नहीं की थी कि हिंदुस्तान टूट जाए। तो ये उनका लेटर मौजूद है, जो मेरे पास भी मौजूद है, अगर कोई कहेगा तो वो लेटर भी आपको दे देंगे। तो लेकिन ये बात, अब अल्लामा इकबाल साहब इतने बड़े मुफक्किर आलम, वो इतनी बात कर रहे हैं कि अलग उनको मुल्क चाहिए, अगर ये लिख दिया गया तो ये इम्पैक्ट तो करेगा ना, ये जो भी लोग होंगे मुसलमान होंगे उन पे इम्पैक्ट तो करेगा। तो इम्पैक्ट किया इसने, बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट किया। अब कायद-ए-आज़म की जो ये आइडिया, जो ख्याल था, इनके लिए बड़ी बड़ी किताबें भरी हुई हैं, बहुत बड़ी किताबें भरी हुई हैं। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि उसने सूबे की बात की, उसने कहेंगे हम मुल्क की बात की। आप अपने लिटरेचर में नहीं लिख सकते, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग जो थिंकर्स हैं वो इस तरह की बात करते हैं। अभी पॉडकास्ट में लोगों को हम पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, तो वो अपना हकीकी आईना वो भी दिखाते हैं लोगों को। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ कहा तो बिलीव किया, सेइंग इज बिलीव, लेकिन अपना माइंड अप्लाई नहीं किया,
तो उनके लिए आई एम सॉरी, उनके लिए ये बिल्कुल सही है। कायदे अल्लामा इकबाल साहब ने हमारे मुल्क की जो है वो एक ख्वाब था, उसने देखा था और कायदे आज़म ने उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना, पूरा किया। तो ये इसी तरह की कहानी है, लेकिन इसमें अगर आप उसको थोड़ा सा समझेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको बातें समझ में आएगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ट्रांसफॉर्म्ड आइडिया इनटू रियलिटी, ठीक है ना। अब ये है हमारा ख्याल, ठीक है, लेकिन इसका क्रिटिकल आइडिया कुछ और है जो मैं अभी बता चुका। लेड द पाकिस्तान मूवमेंट, और पाकिस्तान मूवमेंट को उसने लीड किया। अच्छा, उसके बाद ये 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आती है। पाकिस्तान बन चुका था, मुसलमानों के नजरिए पे बन चुका था, हिंदू मुसलमान की आइडियोलॉजी डिफरेंट है उस पर बन चुका था। लेकिन उसके बाद भी हमें जरूरत पड़ी कि हमने जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो लाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई हमारा मकसद भी होगा ना। हम अगर इस्लामी की रियासत है तो हमारा मकसद था। अब उसमें हमारा मकसद ये कि इट डिक्लेयर दैट सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी शैल बी ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ठीक है। ये सारा कुछ हमने 19 राइट आफ्टर 2 इयर्स हमने ये तय कर लिया कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है ना। इसको आप समझें, पढ़िए कि ये डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी जो है जो अल्लाह ताला के पास है, ठीक है ना ये। और सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो रूल्स होंगे वो होंगे इस्लामिक। अब आप खुद ही देख लें कि हमारे पास हम जब इसकी बात कर रहे थे, इसी के नाम पे पाकिस्तान बना था, तो आप देखें बंगालीज को निकाल के फेंक दिया। मैं तो नहीं कहता, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, 70s में पैदा हुआ था, लेकिन मैं उस वक्त 71-2 की मेरी पैदाइश नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लिखने वालों ने सब कुछ लिख दिया कि अभी भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो मैं अभी भी एक दोस्त की किताब पढ़ रहा था, उसमें उसने बड़े रेफरेंस दिए हमें। शहजाद गियास साहब से, एक यंग जो है वो पॉडकास्टर भी है और किताबें भी लिखता है, एक स्कॉलर है। वंडरफुल बुक उसने किताब लिखी है, पाकिस्तान लॉस्ट। तो उसमें भी उसने ये जिक्र किया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि देखें ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको हमने कितना फॉलो किया। अगर फॉलो किया होता तो मेरा ख्याल है ये आपका जो बांग्लादेश है वो कभी नहीं बनता। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ द पाकिस्तान आइडियोलॉजी, यही हमारी आइडियोलॉजी है जो मैंने पढ़ी, ठीक है ना, कि बिल्कुल इस्लामिक रूल होंगे और सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ये सारा कुछ होगा। और जो ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और ख्यालात है। अब क्रिटिकल थिंकर देखते हैं कि हम कितने इस्लामिक हैं, हम हमारे पास कितनी चीजें, जस्टिस और ये सारा कुछ है, निज़ाम है। वी जस्ट आर नीड टू थिंक, बट ओनली फॉर दोज पीपल हु कैन थिंक। ये थिंकिंग भी एक ऐसी फैकल्टी है जो हर किसी के पास नहीं होती। हर किसी के पास थिंकिंग की फैकल्टी नहीं होती। हर बंदा, बहुत सारे जो कहते हैं वो एकदम इंस्पायर हो, वाह वाह क्या बात है, ठीक है ना, वो तालियां भी बजाते हैं। जो तालियां बजाते हैं अक्सर लोग समझते भी नहीं है कि बात क्या हुई है और इसका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी पाकिस्तान, जो आइडियोलॉजी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यूनाइट्स द नेशन, मतलब यूनाइटी द नेशन, आप यूनिटी भी बात कर सकते हैं और यूनाइट की भी बात कर सकते हैं। मतलब एक यूनिटी होनी चाहिए और एक उसमें हमआहंगी होनी चाहिए। और प्रिजर्व इस्लामिक आइडियोलॉजी, हम बड़े इस्लामिक आइडियोलॉजी वाले होंगे, ठीक है। गाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड मिनॉरिटी राइट्स, ठीक है। मिनॉरिटी की भी बात की गई है कि हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो उसमें लॉ सबको प्रोटेक्ट करेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होगी, मिनॉरिटी राइट्स भी होंगे। ये सारा का सारा इस्लामिक निज़ाम होगा। अब ये हो गई आपकी आइडियोलॉजी। आपको सिर्फ ये लिखना है। यहाँ पे जब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो आप टू नेशन थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है ना। आप टू नेशन थ्योरी की बात करेंगे, अल्लामा इकबाल की बात करेंगे, और ये सारा कुछ आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में, जब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के बारे में मैंने जैसे आपसे कहा उसकी बात करेंगे। तो और पाकिस्तान कैसे बना, किस तरह बना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी इस्लाम के बारे में आपके जो ख्यालात हैं वो आप उसमें बयान करेंगे। तो ये सारा कुछ टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसमें ये एक्सप्रेस, आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करेंगे। ये सवाल आता है, मैंने आपसे किया कि ये सवाल जरूर आता है
क्योंकि आज भी हम इसी उसमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस में चल रहे हैं, जो लोग कहते हैं, जो समझते हैं। तो इसीलिए ये सवाल तो हर सूरत में आएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, ये भी बहुत अहम सवाल है। ये कभी कभी उसको